हेलो नीट एस्पिरेंट्स। आपकी तैयारी का आखिरी चरण चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हो रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उनको कंफ्यूज्ड उनके टीचर्स कर रहे हैं। अलग अलग टीचर्स अलग अलग राय दे रहे हैं अपने दिमाग से, और उनकी जो राय है, उनके जो सजेशंस हैं, मोटिवेशंस हैं, गाइडेंस हैं, वो सिर्फ इस तरह से दे रहे हैं कि वो अपनी कमी को छुपा सकें और बच्चे को कमज़ोर दिखा सकें, बच्चे को ये फील करा सकें कि कमी तुम्हारे अंदर है। बहुत सारे बच्चों ने बताया कि सर अब डर लग रहा है, कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, क्या करें। ट्यूटर्स क्लास में अपने आप को साबित करने पे लगे पड़े हैं। अलग अलग कि जो हमने पहले पढ़ा वो बता रहे हैं कि वो इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। अपने तरीके को ज़बरदस्ती शो कर रहे हैं, साबित करना चाह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जहाँ तुमने पहले पढ़ा वो अच्छा नहीं था, इनफ नहीं था। मतलब बच्चों का टाइम बजाय पढ़ाने के, कंटेंट देने के, उनको गाइड करने के, सिर्फ अपने आप को साबित करने में लगे पड़े हैं। अब बच्चे कंफ्यूज्ड है, हर कोई आता है अपनी बात बताता है, अब हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो बच्चों में सबसे पहला सजेशन तो आपको ये दूंगा कि आप सबसे पहले तो सेल्फ एनालिसिस करें कि आपने कितना कवर कर लिया, कितना आपका रह गया। ठीक है, आप अपना सेल्फ एनालिसिस करें, अपना एक शेड्यूल बनाएं प्रॉपर। ठीक है, देखो कोई भी किसी के बनाए हुए शेड्यूल को फॉलो नहीं कर सकता। हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है। तो आप अपनी दिनचर्या के हिसाब से, अपनी एक्टिविटी के हिसाब से अपने शेड्यूल बनाएं, अपने रिमेनिंग सिलेबस को देखें, उस पर फोकस करें। बच्चों, अगर कोई टीचर आपको पढ़ाते हुए दिखाना चाह रहा है कि मैं किसी दूसरे से ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ, बेहतर पढ़ा रहा हूँ और इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो बजाय पढ़ाने के अपनी कमियाँ छिपा रहा हो, मोटिवेट करके आपको ये दिखाना चाह रहा हो कि आप कमज़ोर हो, तो बच्चों बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, उसको फॉलो कीजिए। बच्चों एक चीज़ पर टिक कर काम करो, है ना। देखो जब आप एक काम को 1000 बार करोगे तब आपको सक्सेस मिलेगी। 1000 काम एक एक बार करोगे ना, तब सक्सेस नहीं मिलेगी। आप खुद देखो, आपने हर हफ्ते, हर दिन इतने स्ट्रेटजी, इतने तरीके अपना लिए, तो कैसे आप अपने एग्ज़ाम में या अपनी तैयारी में सक्सेस हो पाएंगे। एक ही स्ट्रेटजी पर आप काम करो दबा के, तब आपको सक्सेस मिलेगी। रही बात मिस गाइडेंस की, बिल्कुल मत घबराओ, कान ऐसे रखो, एक से सुनी दूसरे से निकाल दी। किसी तरह तुमको पहले भी समझाया था, आई क्यू ई क्यू बहुत अच्छा रखो। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही जल्द हम आपको एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने वाले हैं। ठीक है।